और आइए अब नजर डालते हैं तमाम खबरों पर फास्ट न्यूज में। कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर्स से बातचीत के लिए सीएम ममता ने 2 घंटे तक किया इंतजार। डॉक्टर से बातचीत फेल होने पर ममता ने मांगी माफी, कहा मुझे नहीं कुर्सी का मोह, जनता चाहेगी तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। राज्यपाल ने 52 दिन पहले भंग की हरियाणा की विधानसभा। अगली सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद दिया था इस्तीफा। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन, दिल्ली की एम्स में ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने जताया दुख। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुबह 10:30 बजे आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। ईडी केस में मिल चुकी है जमानत। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक भारी बारिश के कारण आए सैलाब से मचा हाहाकार। दमोह में बाढ़ से बिगड़े हालात। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के कारण बढ़ी लोगों की मुसीबत। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का वक्फ बिल पर बड़ा बयान। संशोधन में जिलाधिकारी को जांच करने की मिलेगी शक्ति। कोई मुस्लिम अध्यापक अगर कक्षा में पढ़ा रहा है और नमाज का समय हो जाए तो उसे बच्चों को पढ़ाकर ही नमाज पढ़ने जाना होगा। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से ऑस्ट्रेलिया के वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल स्टीफन चैपल ने की मुलाकात। साझा रणनीतिक लक्ष्यों पर की चर्चा। आयुष्मान भारत योजना पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो बुजुर्ग पहले से योजना के कवर में हैं उन्हें अतिरिक्त कवरेज, टॉप अप कवरेज के साथ 5 लाख रुपए का मिलेगा लाभ। भारी बारिश के बीच उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 3 अलग अलग जगहों पर गिरी घर की दीवार। हादसे में 5 लोगों की मौत। राहत बचाव में जुटा प्रशासन। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने महिला पर किया हमला। परिजनों ने बचाई महिला की जान। छठे भेड़िए की तलाश में जुटी 25 टीमें। शार्प शूटर्स भी टीम में शामिल। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने बहराइच में ड्रोन का किया इस्तेमाल। लगातार चल रहा है सर्च ऑपरेशन। अब तक 5 भेड़िए को पकड़ा जा चुका है, जबकि एक भेड़िए को पकड़ने की कवायद लगातार जारी है। तमिलनाडु के चिदम्बरम में भीषण सड़क हादसा। लॉरी और कार की टक्कर में 5 लोगों की हुई मौत। कई लोग घायल। काफी स्पीड में थी कार, जो अनकंट्रोल होकर लॉरी से जा टकराई। अमेरिका ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। पाकिस्तान और एलओसी के आसपास यात्रा न करने को लेकर एडवाइजरी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में न जाने को कहा। अमेरिका ने आतंकवाद को एडवाइजरी का कारण बताया। कर्नाटक में रेवन्ना सेक्स स्कैंडल में एफएसएल की रिपोर्ट आई सामने। सेक्स वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति निकला प्रज्वल रेवन्ना। आवाज से भी प्रज्वल रेवन्ना के होने की हुई पुष्टि। कानपुर दिल्ली हाईवे पर महिला का सिर कटा शव मिलने से मचा हड़कंप। शरीर पर नहीं थे कपड़े, हाथ पैर भी टूटे मिले। गैंगरेप होने की आशंका। NH2 हाईवे के पास मिला शव। अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 12 लोगों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 4 दोषियों को दी गई 10-10 साल की सजा। लखनऊ स्पेशल एनआईए एटीएस कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ 10 आरोपियों को अवैध धर्मांतरण मामले में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 4 अन्य आरोपी राहुल भोला, मन्नू यादव, कुणाल अशोक चौधरी और सलीम को सुनाई 10-10 साल की सजा। 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण मामले में दर्ज केस में सभी आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। यूपी के बिजनौर में पुजारी बना मुस्लिम व्यक्ति गिरफ्तार। पहचान बदलकर कई महीनों से मंदिर में कर रहा था पूजा पाठ। आरोपी ने कहा, मैंने साल 2019 में ही सनातन धर्म अपना लिया था। नामांकन के आखिरी दिन जेजेपी और एएसपी ने जारी की प्रत्याशियों की छठी लिस्ट। जेजेपी के 9 और एएसपी के 4 प्रत्याशियों का ऐलान। छठी सूची में कुल 13 प्रत्याशी। हरियाणा बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की अंतिम सूची। शेष बचे 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। फरीदाबाद,
गिद्ध, एनआईटी, सिरसा और महेंद्रगढ़ विधानसभा सीटों पर नए चेहरों को दिया गया मौका। हरियाणा कांग्रेस ने प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने घोषित किए तमाम सीटों पर कैंडिडेट्स, 2 सीटें गठबंधन के खाते में। कांग्रेस ने अंबाला कैंट से परिमल परी, पानीपत रूरल से सचिन कुंडू, नरवाना से सतवीर डुबलैन, रानिया से सर्वमित्र कंबोज और तिगांव से रोहित नागर को चुनावी मैदान में उतारा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस हार की तरफ आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने सबसे पहले किया उम्मीदवारों का ऐलान। लाल चौक पर जाने में तत्कालीन कांग्रेस के गृह मंत्री घबराते थे, लेकिन आज कोई भी नागरिक वहां जा सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की देन है। जम्मू के पुंछ में जिला चुनाव आयोग ने चलाया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। छात्रों को मतदान के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूलों में चलाया विशेष अभियान। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से ऑस्ट्रेलिया के वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल स्टीफन चैपल ने की मुलाकात। साझा रणनीतिक लक्ष्यों पर हुई बातचीत। सुरक्षा बलों के कुपवाड़ा में संयुक्त अभियान में मिला हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा। AK-47 हैंड ग्रेनेड, RPG राउंड, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के लिए सामग्री और युद्ध जैसे सामान जब्त। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ के पानी में समाया शहर का कई इलाका। जक्कमपुड़ी YSR कॉलोनी के कई इलाके डूबे। परेशानियों का लोगों को करना पड़ रहा है सामना। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव होने से लोगों को हो रही है परेशानी। राजस्थान के धौलपुर शहर में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बनी हुई है। राहगीरों को आने जाने में करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। इजराइल ने गाजा पर किया प्रचंड प्रहार। अल जौनी स्कूल और 2 घरों पर किया हवाई हमला। इजराइल के हमले में 34 लोगों की मौत। मरने वालों में संयुक्त राष्ट्र के 6 कर्मचारी भी शामिल। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मरने वालों में 19 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल। इसके अलावा मरने वालों में UNRWA के कर्मचारी भी शामिल। यूनाइटेड नेशंस की आपदा कार्य से जुड़ी संस्था UNRWA का स्कूल था और इस स्कूल के शरणार्थी शिविर में UN के कर्मचारियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी रह रहे थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले के बाद कहा, स्कूल में जहां शरणार्थी रह रहे थे उसे निशाना बनाया गया। इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुटेरेस ने कहा कि UN की संस्था के इस स्कूल में 12,000 से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थे। इस पर हमला कर इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, जिसे अब रोकने की सख्त जरूरत है। जंग शुरू होने के बाद से अब तक 5 बार इजराइल ने इस स्कूल पर हमला किया, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए। पिछले दिनों UNRWA ने कहा था कि स्कूल को लेकर इजरायली सेना को कुछ गलतफहमी थी, जो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी IDF ने हमला किया है। हालांकि इजरायली सेना ने संयुक्त राष्ट्र संस्था के दावों पर कोई बयान जारी नहीं किया है। वहीं हमले के तुरंत बाद IDF ने कहा कि वो स्कूल के अंदर से हमले की योजना बना रहे हमास के आतंकवादियों को निशाना बना रही थी। हमास इजराइल के बीच जंग शुरू हुए 11 महीने से ज्यादा हो गए। इजराइल के हमले में 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं 95,000 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। यही नहीं, गाजा की करीब 23 लाख की आबादी में से लगभग 90% को कई बार विस्थापित होना पड़ा है। बीते बुधवार की रात इजराइल की सेना ने गाजा समेत फिलिस्तीन के कई इलाकों पर हमला किया, जिसमें 25 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत होने की खबर है। वेस्ट बैंक में 5 फिलिस्तीनियों और गाजा पट्टी में 20 लोगों की मौत हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
इजराइल और हमास के बीच जंग को 11 महीने का वक्त बीत गया है। जंग में मरने वाले फिलिस्तीनियों का आंकड़ा 40,000 पार हो गया है। गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 90,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता वीरदास के नाम होने वाला है बड़ा रिकॉर्ड। एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय होंगे वीरदास। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस ने उन्हें होस्ट घोषित किया है। मुंबई के सांता क्रूज हिंदू श्मशान घाट में मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता का हुआ अंतिम संस्कार। मां जॉइंस, बहन अमृता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शमशान घाट में पिता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज। सबसे पहले शमशान घाट पहुंचने वालों में रही मलाइका के एक्स हस्बैंड अरबाज खान, जो अपनी नई पत्नी शूरा खान के साथ पहुंचे थे। करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, फराह खान और अरशद वारसी समेत कई सेलेब्स शमशान में आए नजर। बॉर्डर 2 फिल्म शूटिंग शुरू होने से पहले ही विवादों में है। फिल्म के फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर भरत शाह ने मेकर्स को जारी किया पब्लिक नोटिस, जबकि पहले पार्ट को लेकर कोर्ट में चल रहा है केस। अमेरिकन लग्जरी वॉच एंड ज्वेलरी ब्रांड जैकब एंड कंपनी के ओनर जैकब अराबो ने सुपरस्टार सलमान खान को गिफ्ट की 167 करोड़ रुपए की घड़ी। 714 व्हाइट डायमंड्स से लैस है बेशकीमती घड़ी। अमेरिका में भी जूनियर एनटीआर की देवास ने किया बड़ा धमाका। 15,000 से अधिक टिकट बेचने वाली सबसे तेज भारतीय फिल्म बनकर उभरी। रिकॉर्ड समय में 25,000 से अधिक टिकटों की हुई बिक्री। पखवाड़ा बंद होने से फिल्म का प्रीमियर।